नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय में गोता लगाने वाले हैं। वो है जीवन की संतुष्टि और हमारा अपना मनोविज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं ना कि असली खुशी आखिर मिलती कहाँ है। क्या वो बाहरी चीजों में है? आज हम इस उलझन को एक बहुत ही प्राचीन और प्यारी सी कहानी के जरिए समझने वाले हैं। ये चार पक्षियों की कहानी है, लेकिन सच कहूं तो ये हमारे ही जीवन का एक आईना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक दुखी कौवा सच्ची संतुष्टि का रहस्य खोज निकालता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक इंसान को सच में क्या चीज़ खुश बनाती है? हम सभी अपनी पूरी ज़िंदगी बस इसी खुशी के पीछे तो भाग रहे हैं ना। कोई इसे सफलता में ढूंढता है, कोई सुंदरता में, तो कोई पैसों में। लेकिन जब बात सच्ची खुशी की आती है तो जवाब इतना सीधा नहीं होता। हमारी आज की ये पूरी चर्चा बस इसी एक सवाल का जवाब तलाशने के बारे में है। कहानी का पहला भाग, दुखी कौवा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक घना शांत जंगल है जहां एक दयालु साधु एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे हैं। अचानक वो शांति टूटती है। आसमान से बारिश की कोई बूंद नहीं, बल्कि एक गर्म आंसू सीधे साधु के गाल पर आ गिरता है। जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें पेड़ की डाल पर एक कौवा दिखाई देता है जो सचमुच फूट फूट कर रो रहा है। ये वो पल है जो हमें सीधा कौवे के दुख से जोड़ देता है। अब कौवे के इन शब्दों को सुनिए। ये उसकी गहरी निराशा को दिखाते हैं। वो रोते हुए कहता है, हर कोई मुझसे नफरत करता है, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली है। उसे लगता है कि उसका रंग काला है, आवाज कर्कश है और इसीलिए कोई उसे प्यार नहीं करता। सब उसे धुतकार देते हैं। और जरा सोचिए, जब किसी को लगने लगे कि वो प्यार के काबिल ही नहीं है तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। कौवे का ये दर्द असल में हम इंसानों की उस पीड़ा का प्रतीक है जब हम अपनी कमियों की वजह से खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। कौवे की इस दिल चीर देने वाली बात को सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। लेकिन दुख में डूबे इंसान को, या इस मामले में कौवे को, कुछ समझ कहाँ आता है। तब साधु एक जादुई हल निकालते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने मंत्र से कौवे को वो बना सकते हैं जो वो बनना चाहता है। कौवा तुरंत कहता है कि मुझे एक सुंदर हंस बनना है। यहाँ आकर कहानी में एक अद्भुत उम्मीद की किरण जाग उठती है। लेकिन रुकिए, साधु बहुत ज्ञानी हैं। वो ऐसे ही हवा में जादू नहीं करते। वो कौवे के सामने एक बहुत ही कमाल की शर्त रखते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, हंस बनने से पहले जरा खुद एक हंस के पास जाओ और पूछ कर आओ कि क्या वो सच में खुश है। साधु का ये कदम सिर्फ उसे रूप बदलने का मौका नहीं था, बल्कि उसे जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाने के सफर पर भेजना था। और यहीं से शुरू होता है दूसरा भाग, हंस का भ्रम। यहाँ देखिए कि कौवे की सोच और हंस की असल जिंदगी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। कौवे को लगता है कि वाह, हंस तो दूध जैसा सफेद है, सब उसे पसंद करते हैं, तो वो तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। लेकिन जब वो हंस से मिलता है तो हकीकत बिल्कुल उल्टी निकलती है। हंस को अपना सफेद रंग सुंदरता नहीं, बल्कि रंगों की कमी लगता है। वो अंदर से बेहद दुखी है। अब यहाँ जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है वो है हंस का ये नजरिया। वो इस बात से दुखी नहीं है कि उसके पास क्या है, वो इस बात से दुखी है कि उसके पास क्या नहीं है। वो अपने सफेद रंग को कुछ नहीं मानता है। वो कौवे से कहता है कि भाई, तोता सबसे खुशहाल होना चाहिए क्योंकि वो कितना रंगीन है। ये दिखाता है कि कैसे हम भी अक्सर दूसरों की उन चीजों को बेहतरीन मान लेते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और अपनी खूबियों को बिल्कुल शून्य समझ लेते हैं। कहानी आगे बढ़ती है तीसरे भाग की ओर, तोते का डर। फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। कौवा तोते के पास जाता है, उसके सुंदर हरे रंग और लाल चोंच को देखकर सोचता है कि बस यही है दुनिया का सबसे खुश प्राणी। लेकिन तोते की हकीकत तो हंस से भी ज्यादा डरावनी है। हंस तो सिर्फ रंगों की कमी से दुखी था, लेकिन तोते की तो जान ही सांसत में है। उसकी वही सुंदरता जिसे कौवा इतना सराह रहा है, असल में उसके लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन चुकी है। तोते की ये बात बहुत ही गहरी है। वो कहता है कि इंसान तोतों को पिंजरे में पालते हैं। उसे तो हर पल बस यही डर सताता रहता है कि अपनी इसी सुंदरता की वजह से वो पकड़ा जाएगा और जीवन भर के लिए एक छोटे से पिंजरे में कैद हो जाएगा। तोता साफ कहता है कि वो खुश नहीं है, बल्कि मोर सबसे खुश है, क्योंकि वो तो उससे भी कहीं ज्यादा रंगीन और सुंदर है। अगर हम खुशी की तलाश के इस सफर को एक नक्शे की तरह देखें, तो पहले चरण में हंस है, जो सिर्फ रंग न होने की हीन भावना से दुखी है।
दूसरे चरण में तोता है, जो अपनी ही सुंदरता के कारण कैद होने के डर से कांप रहा है। और अब कौवा तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है, मोर की ओर। ये सुंदरता की एकदम अंतिम परीक्षा है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि जैसे जैसे बाहरी सुंदरता और आकर्षण बढ़ता है, वैसे वैसे दुख और डर की एक नई और भी गहरी परत सामने आने लगती है। और अब आता है चौथा भाग, मोर का पिंजरा। ये इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। कौवा उड़ते उड़ते एक चिड़ियाघर में पहुंचता है। वहां वो देखता है कि सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ एक पिंजरे के सामने जमा है। सब मोर के शानदार पंखों और उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे। कौवा सोचता है, कमाल है, इसे तो इतने सारे लोग देखने आते हैं। ये तो पक्का इस पूरी धरती का सबसे खुश और सफल पक्षी होगा। लेकिन जब वो भीड़ वहां से जाती है और कौवा मोर से बात करता है, तो एक बहुत ही कड़वी और रुला देने वाली सच्चाई सामने आती है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि प्रसिद्धि और बाहरी चमक दमक की असली कीमत क्या हो सकती है। कोई की नज़र में मोर एक सुपरस्टार है, लेकिन मोर की हकीकत, वो महज एक कैदी है। लोग सिर्फ उसे देखने नहीं आते, बल्कि सजावटी चीजें बनाने के लिए उसके सुंदर पंखों को बेरहमी से नोच लेते हैं। जो सुंदरता पूरी दुनिया को लुभा रही है, वही सुंदरता उस मोर के लिए भयंकर शारीरिक और मानसिक दर्द का कारण बनी हुई है। मोर के इन शब्दों के दर्द को जरा महसूस कीजिए। वो कहता है कि मेरी सुंदरता ही मेरी इस कैद की वजह है। वो मानता है कि पहले वो भी यही सोचता था कि वो सबसे सुंदर और खुशहाल है, लेकिन उसी सुंदरता ने उसकी पूरी आज़ादी छीन ली। जब लोग उसके पंख उखाड़ते हैं तो वो दर्द से तड़प उठता है। ये हमारे समाज की उस क्रूर सच्चाई को भी दिखाता है, जहां लोग दूसरों की सुंदरता या सफलता का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे और मनोरंजन के लिए करते हैं। और इसके बाद मोर एक ऐसा खुलासा करता है जो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मोर कहता है कि उसने इस पूरे चिड़ियाघर को बहुत ध्यान से देखा है और उसे पता चला है कि कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे इंसान कभी पिंजरे में कैद नहीं करते। जरा सोचिए, मोर कहता है कि वो पिछले कई दिनों से सोच रहा है कि काश वो एक कौवा होता तो कम से कम खुले आसमान में कहीं भी आज़ादी से उड़ तो सकता। वो कौवे से ईर्ष्या करता है, हाँ, उसी कौवे से जो अपनी ही जिंदगी से नफरत कर रहा था। और यही बात हमें ले जाती है हमारे आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर, संतुष्टि का रहस्य। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हम सभी किस तरह तुलना के इस भयानक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। हम बिना किसी वजह के दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं, फिर दुखी होकर अपनी ही जिंदगी को कोसते हैं। इस चक्कर में हमारे पास जो बेशकीमती चीजें और आज़ादी पहले से मौजूद हैं, जैसे कौवे के पास उड़ने की आज़ादी थी, हम उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारा सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर अटक जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है, और हम हमेशा किसी ऐसे इंसान की तरफ बनने के पीछे भागते रहते हैं जिसके पास हमें अधिक नजर आता है, ये जाने बिना कि उस इंसान की अपनी तकलीफें क्या है। जब कौवा ये सब सुनकर वापस साधु के पास लौटता है, तो वो जिंदगी में पहली बार कौवा होने पर खुश होता है। वो साधु से कहता है कि उसे अब कुछ और नहीं बनना, वो जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है। और दोस्तों, यहीं हमें मिलती है संतुष्टि की असली परिभाषा। संतुष्टि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जीवन में आगे बढ़ना या प्रगति करना छोड़ दें। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास आज जो कुछ भी है, हम उसकी कदर करें और उसमें खुश रहना सीखें। जब तक हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद नहीं करेंगे, तब तक सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। जो अपनी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट है, असल में वही दुनिया का सबसे खुश इंसान है। तो अंत में ये एक सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। उस लोहे के पिंजरे में बंद मोर तो अपनी सुंदरता की वजह से फंसा था, लेकिन हमारा क्या? हम अक्सर तुलना नाम के एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में खुद को कैद कर लेते हैं जिसकी चाबी किसी और के पास नहीं बल्कि हमारे ही पास होती है। अगर हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो हम हमेशा दुनिया के सबसे दुखी इंसान बने रहेंगे। तो चलिए आज से ही अपने असली पंखों को पहचानें, अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं और तुलना के इस पिंजरे से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।